तुम पर हुई तंत्र विद्या के लक्षण जान लो। बहुत लोग बिना जाने ही डर में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियों का कारण बाहर है, कोई दुश्मन है, कोई शक्ति है, कोई अदृश्य प्रभाव है। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मनुष्य का सबसे बड़ा तंत्र उसका अपना मन है। यदि मन भय से भर जाए तो साधारण घटनाएं भी असाधारण दिखाई देने लगती, और यदि मन जागरूक हो जाए तो बड़े से बड़ा अंधकार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भय को अलग रखो और साक्षी भाव से अपने जीवन को देखो। यदि तुम्हारे भीतर लगातार बेचैनी रहती है, बिना कारण घबराहट होती है, रात में बार बार बुरे सपने आते हैं, अचानक ऊर्जा गिरने लगती है, काम में मन नहीं लगता, घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होता है, तो लोग तुरंत कह देते हैं कि तंत्र विद्या हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि निष्कर्ष पर मत पहुंचो। पहले अपने शरीर, मन और जीवन की परिस्थितियों को समझो, क्योंकि मनुष्य का मन भ्रम पैदा करने में बहुत कुशल है। कई बार तनाव, चिंता, अपराध बोध और नकारात्मक सोच भी वही लक्षण पैदा कर देते हैं जिन्हें लोग तंत्र विद्या समझ लेते हैं। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सामान्य नहीं है, तो घबराओ मत, केवल जागरूक हो जाओ। पहला लक्षण है बिना कारण भय का बढ़ जाना। ऐसा भय जो किसी वास्तविक खतरे से नहीं जुड़ा है। तुम सुरक्षित हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी भीतर कोई अनजाना डर बैठा रहता है। दूसरा लक्षण है लगातार नकारात्मक विचारों का आना। ऐसा लगता है जैसे मन अपने आप अंधेरे विचार पैदा कर रहा है। तीसरा लक्षण है अचानक ऊर्जा का समाप्त हो जाना। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जबकि शरीर ने पर्याप्त आराम किया हो। चौथा लक्षण है घर या किसी विशेष स्थान पर पहुंचते ही बेचैनी महसूस होना। पांचवां लक्षण है बार बार डरावने सपने देखना। सपनों में अंधेरा, पीछा किया जाना, अजीब आकृतियां या घुटन का अनुभव होना। लेकिन याद रखो, इन सभी बातों का संबंध मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन से भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि पहले अपने मन को समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं है, वह हर घटना को किसी बाहरी शक्ति का परिणाम मानने लगता है। संसार में सबसे बड़ा जादू भय है। भय आदमी को कमजोर बना देता है, और कमजोर आदमी हर जगह खतरा देखता है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम किसी नकारात्मक प्रभाव में हो, तो सबसे पहले अपने जीवन में प्रकाश लाओ। सुबह सूर्योदय देखो, ध्यान करो, गहरी सांस लो, अपने कमरे को साफ रखो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। क्योंकि अंधकार को हटाने का तरीका अंधकार से लड़ना नहीं, प्रकाश जलाना है। यदि कमरे में अंधेरा हो तो तुम लाठी लेकर अंधेरे पर हमला नहीं करते, केवल एक दीपक जलाते हो और अंधेरा समाप्त हो जाता है। मनुष्य की चेतना भी ऐसा ही दीपक है। जब चेतना सो जाती है तो डर पैदा होता है, जब चेतना जाग जाती है तो डर समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि कोई कहे कि तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या हुई है तो तुरंत विश्वास मत करो। पहले स्वयं को देखो, क्या तुम तनाव में हो? क्या तुम्हारे भीतर दबा हुआ भय है? क्या तुम लगातार नकारात्मक बातें सुन रहे हो? क्या तुम्हारा मन कमजोर हो गया है? क्योंकि कमजोर मन किसी भी सुझाव को सच मान लेता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, यदि किसी व्यक्ति को बार बार यह बताया जाए कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। फिर वह छोटी छोटी घटनाओं को भी अशुभ मानने लगता है। इसे मनोविज्ञान में आत्म सुझाव कहा जाता है। इसलिए अपने मन को गलत सुझाव मत दो। अपने आप से मत कहो कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बजाय अपने भीतर यह भावना पैदा करो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जागरूक हूं, मैं मजबूत हूं। ध्यान सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। वर्तमान में कोई भय नहीं होता। भय हमेशा भविष्य का होता है और पछतावा हमेशा अतीत का होता है। जो वर्तमान में जीता है वह किसी अदृश्य डर का शिकार नहीं होता। उसकी चेतना इतनी स्पष्ट हो जाती है कि भ्रम टिक नहीं पाता। कई लोग पूछते हैं कि यदि वास्तव में
कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे कैसे बचें? मैं कहता हूं, प्रेम में जियो, कृतज्ञता में जियो, ध्यान में जियो। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है उसके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा कमजोर है, प्रेम शक्तिशाली है। अंधकार कमजोर है, प्रकाश शक्तिशाली है। भय कमजोर है, जागरूकता शक्तिशाली है। अपने शरीर का भी ध्यान रखो, पर्याप्त नींद लो, अच्छा भोजन करो, नियमित व्यायाम करो, क्योंकि थका हुआ शरीर भय को बढ़ा देता है। कमजोर शरीर नकारात्मक विचारों को जल्दी स्वीकार कर लेता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी अधिक संतुलित रहता है। इसीलिए आध्यात्मिकता का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व की देखभाल करना है। यदि तुम्हारे जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं तो तुरंत किसी रहस्यमय कारण को जिम्मेदार मत ठहराओ। अपने निर्णयों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने संबंधों को देखो, अपने कार्यों को देखो। कई बार जीवन की समस्याओं का कारण हमारी ही अनजानी गलतियां होती हैं, लेकिन मन जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है, इसलिए वह किसी बाहरी शक्ति को दोष दे देता है। जागरूक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। वह कहता है कि मेरे जीवन का निर्माता मैं हूं, मेरी चेतना मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी बाहरी प्रभाव मेरी अनुमति के बिना मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर भय से मुक्त कर देगा। इसलिए डरना बंद करो और देखना शुरू करो, प्रतिक्रिया देना बंद करो और समझना शुरू करो, भागना बंद करो और जागना शुरू करो। जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सबसे बड़ा तंत्र कोई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर चल रहा है। विचारों का तंत्र, भावनाओं का तंत्र, स्मृतियों का तंत्र। और जिसने इस भीतरी तंत्र को समझ लिया वह किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने भीतर उतर जाओ, ध्यान करो, मौन में बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई भय नहीं पहुंच सकता, कोई नकारात्मकता नहीं पहुंच सकती, कोई तंत्र विद्या नहीं पहुंच सकती। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी शक्ति है। और जो उस शक्ति को जान लेता है उसे फिर किसी भी अदृश्य डर से डरने की आवश्यकता नहीं रहती।